जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं इंडियन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। पोल्यूशन में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जो वर्स्ट पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। इस सब को आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करता हूं कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं सबसे बड़े। तो आप सभी को पता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हमारा मीट इंडस्ट्री पोल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पोल्यूशन, ये सभी कंट्रीब्यूटर्स हैं पोल्यूशन के। इनमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, वो है हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सबसे ज्यादा 51% जो टोटल हमारा पोल्यूशन रेट है उसमें से 51% सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमने कुछ स्टैंडर्ड्स तो डिफाइन कर रखे हैं इन इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन क्या हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। 90% कंपनीज इसको अप्लाई नहीं करती हैं, अपनी पॉलिसीज के अंदर इसको लिखती जरूर है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। इतनी खराब एयर क्वालिटी के कारण प्रति वर्ष हमारे 2 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हर साल इंडिया में 2 लाख से ज्यादा लोग अपना दम तोड़ रहे हैं सिर्फ हमारी खराब एयर क्वालिटी के कारण। बात करें बीमारियों में कहां तक कंट्रीब्यूशन करता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो टोटल हमारा जो डिजीज रेट है दोस्तों उसमें से 20% सिर्फ हमारा हवा के कारण होने वाले बीमारियां हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन की, तो हमारे 70% जो वाटर सोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड हो चुके हैं। हमारी मेजर रिवर्स को देख लीजिए, जिस तरह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उस रेट को देख लीजिए। क्या आने वाले टाइम में हमारी सिचुएशन हो सकती है? वाटर क्राइसिस पे मैंने बात की थी मेरे सबसे पहले वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। तो क्या इतने खराब हमारे स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं कि हम वाटर पोल्यूशन को रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारी अनएजुकेशन के कारण दोस्तों हम वाटर पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बात करें अगर अगले फैक्टर की, तो वो है हमारी मीट इंडस्ट्री। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम 20 to 25% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारी मीट इंडस्ट्री 20 to 25% कंट्रीब्यूशन करती है हमारे टोटल पोल्यूशन रेट में। तो जितने भी हम अपने फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, जितनी भी हम गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, उन सबसे ज्यादा पोल्यूशन हमारी मीट इंडस्ट्री कर रही है, और ये सच है। तो अगला फैक्टर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है हमारी अनएजुकेशन। ये सीधा सीधा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है पोल्यूशन में, लेकिन हमारी सोच इस तरह की बन चुकी है कि हम सोचते हैं अगर सिर्फ मैं अपने एफर्ट लगाऊं तो क्या वो एनफ होंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए। दूसरे लोग तो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, ये सोचकर हम पीछे हट जाते हैं। क्या सिर्फ मेरे स्टेप लेने से एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसकी समस्या ठीक हो सकती है? ये सोचकर हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो इस चीज को बंद करने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है कि इंडिया की रैंक क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे पोल्यूटेड जो हमारी कंट्री है दोस्तों वो बांग्लादेश है। हमारी पड़ोसी कंट्री है दोस्तों। और नंबर 2 पर है पाकिस्तान, हमारी दूसरी पड़ोसी कंट्री। ये सबसे वर्स्ट और सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। किसी भी तरह के पोल्यूशन की हम बात कर लें तो इनका नंबर टॉप पर आता है। इंडिया की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हमारी रैंक 5th है। तो अब बात आती है इंडिया की वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो वर्स्ट पोल्यूटेड है। तो इनमें हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज सबसे ऊपर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं दोस्तों सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। और कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन जो है, हमारी जो पॉपुलेशन रेट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सीधे सीधे। तो बात करते हैं कि सबसे जो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं इस मामले में ऐसी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं दोस्तों वो सबसे क्लीन है अभी तक हमारे पूरे इंडिया में। केरला भी इसमें हम नाम ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि केरला में भी कंडीशन काफी हद तक ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसको अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, अपने लेवल पर हम क्या कोशिश कर सकते हैं हमारी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपनी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी उनके अल्टरनेटिव्स खोजने की जरूरत है। अगर हमें अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस को ठीक करना है तो उसका सबसे पहला उपाय यही है कि जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट का हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव खोजने की जरूरत है। एट द एंड बात आती है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में।
तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर काम करता है दोस्तों, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अपने एक प्रीवियस वीडियो में मैं इस पर बात भी कर चुका हूं बहुत अच्छे से, आपको दोबारा बता देता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो वर्तमान की जो हमारी सोर्सेज है, हमारे सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े अपनी नीड्स में हमारे कारण। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको अपनाने की सबसे पहले जरूरत है, हमें अपने ऐसे फैक्टर भी खोजने हैं जिससे हम इसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और साथ में अपने एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है। ऐसे रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं कर देना है कि उनकी जो कॉस्ट है वो हमारे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से ज़्यादा बन जाए। नेक्स्ट फैक्टर आता है दोस्तों, एज ए सिटीजन हमें अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन वो स्टेप बैक कर लेते हैं। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते पूरी तरह से, लेकिन वो देना चाहते हैं। तो सिर्फ थोड़े से पुश की जरूरत है दोस्तों। आप बातचीत करना शुरू कीजिए इस मैटर पर, अपने आसपास अपनी जितनी आपकी कम्युनिटी है उसमें बातचीत करना शुरू कीजिए कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं और ग्रुप बना सकते हैं ऐसे लोगों का जो काम करना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। नंबर 3 पर अगर बात आती है तो वो है दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा कम करना। एनवायरमेंटल सोल्यूशन हमारी रिक्वायरमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं हमारा पोल्यूशन रेट उतना ही बढ़ता है, क्योंकि हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो जहां तक हो सके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर आप अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं। और इस सोच को सबसे पहले बदलने की जरूरत है दोस्तों। हम ये सोच लेते हैं कि सिर्फ हमारे एफर्ट से कुछ नहीं होगा, तो हम अगर चाहें तो इंडिविजुअल भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो इस पूरी वीडियो का अगर आपको कंक्लूजन बताऊं दोस्तों, तो वो यही है कि ये करना पॉसिबल है। अपने एनवायरनमेंट को बचाना पॉसिबल है हमारे लिए। ये उतना ही मुश्किल है जितना आज़ादी की लड़ाई लड़ना मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन ये मुमकिन जरूर है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के होते हुए पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये करना बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आप अपने स्टेप्स उठाना शुरू करिए, आपको कहीं ना कहीं से पुश जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में जो इस रिगार्डिंग काम करना चाहते हैं। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।